नए उद्यमी भी खड़े हों और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी होगा। आज हमने यही सब कार्य यहां प्रारंभ किया है और मैं आप सबसे भी अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी जिस बात के लिए सभी भारतीयों से बार बार कहते हैं, वह इस बात को लेकर कहते हैं कि भाई अगर कोई आपके यहाँ जन्मदिन है, कोई मांगलिक कार्यक्रम है या किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई पर्व और त्योहार के समय कोई गिफ्ट दे रहे हैं, तो हमें अपने लोकल प्रोडक्ट को हम दें। लोकल प्रोडक्ट को देंगे तो आपका पैसा आपके कारीगरों के पास जाएगा, आपके हस्तशिल्पी के पास जाएगा, आपके मार्केट के पास जाएगा। वे समृद्ध होंगे तो देश समृद्ध होगा, वह आत्मनिर्भर होंगे तो देश आत्मनिर्भर होगा। और इन्हीं सब बातों को लेकर के यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, उसी बात को लेकर के हम लोग यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं। उस प्रकार के ट्रेड शो हम जनपद स्तर पर भी आयोजित कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित कर रहे हैं। हम लोगों ने इस वर्ष एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन का। व्यंजन का भी, खान पान अलग अलग जनपद की अलग अलग है, अलग अलग जनपद के खान पान, उसकी ब्रांडिंग हम लोग नहीं कर पाए। आप देखेंगे यूपी का जो भी व्यंजन है या भारत का जो भी व्यंजन है हेल्दी है, लोगों के लिए स्वास्थ्यप्रद है, लेकिन हम लोगों ने उससे दूरी बनाने का प्रयास किया तो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ना भी प्रारंभ हुआ। हम लोगों ने फिर से उसको पुनर्जीवित करने का कार्य किया और उसको लेकर के यहाँ पे आपने एग्जीबिशन देखी होगी। यहाँ पे एग्जीबिशन को आप देखिए एक बार, ओडीओपी की भी एग्जीबिशन है, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन का भी। सभी जनपदों का यहाँ पे नहीं आ पाया, कुछ जनपदों का उन्होंने लगाने का प्रयास किया है और कुछ नाम तो ऐसे हैं कि नाम सुनकर के ही आप भी चौंक जाएंगे, बहुत अच्छे हैं। और मेरा मानना है कि आपको भी उस नई जो स्कीम यूपी की आई है, ये जो नई ब्रांड आई है वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन की, होंगे बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन कोई एक को हम लोगों ने पहले चरण में चुना है। हमारा प्रयास होगा कि इसमें ज्यादातर कुजीन को हम जीआई टैग के साथ जोड़ें। जैसे हम लोगों ने देश के अंदर जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम लागू की थी, बहुत कम सिंगल डिजिट में हमारे पास उस समय इसका जीआई टैग था और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा जीआई टैग आज हमारे पास है, यूपी के पास है। और हमने और भी आवेदन किए हुए हैं, हर जिले के अंदर कुछ ना कुछ है। ये अपने आप में उसकी ब्रांडिंग है, यानी दुनिया के अंदर ग्लोबल मार्केट के लिए आपका प्रोडक्ट आज उन मानकों को पूरा करता है जीआई टैग मिलने के बाद, और हम उसको उस दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि एमएसएमई के अवसर पर हम आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और हम मानते हैं विकसित भारत होगा तब जब हर राज्य, हर जनपद, हर नगर, हर कस्बा, हर गांव और हर नागरिक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा तो परिवार आत्मनिर्भर होगा, परिवार आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा गांव या हमारा कस्बा आत्मनिर्भर होगा। ये सभी इकाइयां आत्मनिर्भर होंगी तो हमारा जनपद आत्मनिर्भर होगा, हमारा जनपद आत्मनिर्भर होगा तो हमारा प्रदेश भी आत्मनिर्भर बनेगा, और ये आत्मनिर्भर बनेगा तो भारत भी आत्मनिर्भर बनेगा। अलग अलग सेक्टर में आज उस आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी के साथ प्रयास प्रारंभ हुए हैं। उसी का परिणाम है यूपी, जिस यूपी को बीमारू कहते थे, बीमारू राज्य,
और यूपी आज पिछले 6 वर्ष से लगातार भारत के अंदर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में काम कर रहा है। हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 गुना बढ़ाया है, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। और मेरा मानना है कि जिस स्पीड के साथ यूपी ने अपनी गति को आगे बढ़ाया है, प्रत्येक सेक्टर में, जन सुविधाओं को लेकर के हो, जन लोक कल्याण की योजनाओं को लेकर के हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के हो, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर के हो, हर एक सेक्टर में जो काम हुआ है, ये गति बताती है कि अगर हमारी स्पीड यही रही, इसको हम और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अभी तो पिछली सरकारों के पाप के गड्ढों को भरने में हमें कुछ समय लगा, और पिछली सरकारों का पाप के गड्ढे भरते भरते उसी दौरान कोविड महामारी को भी हमें सामना करना पड़ा। तो कोविड महामारी का सामना करने के बाद अब हमें अपनी गति को प्रगति में बदलने की दिशा में एक नए कदम आगे बढ़ाने हैं। आपने देखा होगा जेवर एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में पूरा देश और पूरी दुनिया की निगाहें उधर लगी, पूरी देश और दुनिया को आकर्षित कर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो भी हमारे जनप्रतिनिधिगण और जो भी उद्यमी अब लखनऊ आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कैसे आए। यानी गाजियाबाद से या हापुड़ से लखनऊ आप मात्र 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। कल्पना थी, आज गंगा एक्सप्रेस वे उसकी थी, उसको लेकर के आपकी यात्रा को आसान कर सकती है। क्या होता है ग्लोबल स्टैंडर्ड, गंगा एक्सप्रेस वे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके मानक हैं। यूपी बड़ा है तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बनाएगा, सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे भी बनाएगा। ये यूपी ने करके दिखा दिया है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को, नोएडा अथॉरिटी के इस भव्य कार्यालय के लिए, अथॉरिटी को भी, यहाँ के नागरिकों को भी, उद्यमियों को भी, किसानों को भी, जनप्रतिनिधियों को भी बधाई देता हूं। 2,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए भी अपनी बधाई देता हूं। एमएसएमई दिवस के अवसर पर विभाग के साथ साथ एमएसएमई उद्यमियों को, इससे जुड़े हुए सभी कामगारों को, हस्तशिल्पियों को भी हृदय से बधाई देता हूं। और आगामी ट्रेड शो के लिए अभी से हम सब तैयारी करेंगे इस विश्वास के साथ। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।